नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, मैंने इस शेयर के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए और हमेशा कहा है प्लीज़ बाय, और जो लेवल्स बताए मैंने कहा है उसके आसपास भी आए। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो उन लेवल्स पे करें। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। और जो चीज़ें हैं जो मैंने स्टॉक के ऊपर कही हैं कि एक फ्री कह लीजिए बहुत ज़्यादा कैश अपने पास रखे हुए हैं। और अब देखिए जो एक कंपनी कर रही है, मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले 1 से 2 साल और 3 साल ये कंपनी जिस तरह से ग्रो करेगी दोस्तों, फिनोमिनल ग्रोथ होगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का ये रिटर्न देने वाली है, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 1 से 1.5 सालों में फिनोमिनल रिटर्न दिए, शायद वो रिटर्न आपको अभी कम से कम 1 साल न मिले दोस्तों। आपके बहुत ज्यादा पेशेंस का टेस्ट करेगी। और कह लीजिए वो निवेशक जो एकदम सेफ कहना चाहते हैं उनके लिए कौन से लेवल होंगे स्टॉक के लिए, इन तमाम चीजों में बात करूंगा दोस्तों। और जो खबर निकल के आई है वो मुझे वाकई बहुत ज्यादा कह लीजिए, जो मेरी एनालिसिस है उसको सपोर्ट कर रही है कि कंपनी बहुत एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर के। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज तुरंत से लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 2.35% की गिरावट है ये, ठीक है। 2.35% की ये गिरावट है, ठीक है। और देखिए जो ये गिरावट हो रही है स्टॉक में, ठीक है, जो ये भयंकर गिरावट हो रही है स्टॉक में, ये अभी नहीं हो रही, काफी समय से लगातार ये गिरावट, शेयर गिर रहा है। 5 दिनों में देखेंगे तो 1-1.25% की तेजी माने फ्लैट है। पिछले 1 महीने में 9% से भी ज्यादा, यानी 10% के आसपास की गिरावट। 6 महीने में तो दोस्तों 42% की गिरावट है ऊपरी स्तरों पे। और अगर 1 साल में दिखाऊं मैं आपको, तो ये स्टॉक देखिए, पिछले 1 साल की बात करें, 1 सेकेंड, पिछले अगर 1 साल की बात करें अपन, 42.79% गिरावट। और देखिए इंडिया मार्ट जैसा स्टॉक जिसके पास दोस्तों B2B बिजनेस में 60% का मार्केट शेयर है इसके पास, ठीक है, मिड कैप IT स्टॉक है। देखिए इस शेयर की जो गिरावट है हो रही है, जो शेयर में इतनी भयंकर, इसके बहुत से रीजन है, आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी जो पहली बार ये सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं। देखिए जो मार्केट में जो सेल ऑफ है ना दोस्तों, मार्केट में जो सेल ऑफ हो रही है यही इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। जो FIIs हैं, ठीक है, जो FIIs हैं वो लगातार माल बेच रहे हैं। यूएस से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और FII से जो माल बेच रहे हैं, जिनकी पोजीशन मिड कैप IT स्टॉक्स में इतनी ज्यादा है, उसके कारण कह लीजिए IT स्टॉक और उससे भी ज्यादा मिड कैप IT स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। FIIs तो माल सेल ही कर रहे हैं। दूसरी चीज है प्रीमियम वैल्यूएशन, ठीक है। जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन है दोस्तों, ये इस सबसे बड़ा घातक है मिड कैप IT स्टॉक्स के लिए। कई की स्टॉक दोस्तों 108, 150, आप हैप्पीएस्ट माइंड एक टाइम में दोस्तों 150 की पी रेशियो में काम कर रहा था। तो जब किसी कंपनी को या कह लीजिए किसी स्टॉक को इतनी ज्यादा आप कह लीजिए वैल्यूएशन दे देते हैं, इतनी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता रहता है, उस समय गिरावट की चांसेस उस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहते हैं। और गिरावट भी ऐसी नहीं दोस्तों, ऐसी कि 1 साल में लगभग 45% के आसपास स्टॉक गिर जाता है। और आप देखिए, जब मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि जब कोई स्टॉक बहुत तेज जाता है ना, जब हर एक स्टॉक में केवल ये यूफोरिया बना दिया जाता है कि भैया अब तो नहीं रुकेगा स्टॉक, और मार्केट की लिक्विडिटी उस आग में घी का ये काम करती है कि हर कोई सिर्फ स्टॉक खरीदने में लग जाता है। कोई वैल्यूएशन कुछ उस समय नहीं देखी जाती, हर किसी को सिर्फ पॉजिटिविटी देखी जाती है। और उस पॉजिटिविटी में वो ये चीज भूल जाते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो कोई जुआ नहीं है, वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन पे आएगा। और इसीलिए हमेशा भाव भगवान है, ये वर्ड बार बार मैं यूज करता हूं, और बाजार के जो बड़े निवेशक हैं वो ये बात कहते हैं, क्योंकि भाव से बड़ा कुछ नहीं बाजार में। देखिए, और जितनी जल्दी आप अपनी गलती को मान लेंगे, इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे स्टॉक में, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए उस स्टॉक के लिए। क्योंकि जब वो स्टॉक पलटेगा और कह लीजिए जब उसमें गिरावट होगी, अगर आप पहले निकल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप निकल गए, बहुत अच्छे स्टॉक मिले, फिर आपने उसे एक्यूमुलेट किया,
फिर जब वो आने वाले 6-8 महीने 1 साल बाद वो भागेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी ज्यादा अच्छी की थी, आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया था। आपने 200-400 हज़ार रुपए का नुकसान उठा करके एक अच्छी कंपनी को अच्छे वैल्यूएशन वापस खरीदा, आपको 1,000 का नुकसान आपके 15-20 हज़ार के प्रॉफिट में बदल जाता है। और ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए इंडिया मार्ट में मैं कभी भी आप कह लीजिए बेरिश नहीं रहा हूं। हाँ, कंसर्न मेरे पास ये रहता था, बहुत ज्यादा इसको वैल्यूएशन मिल गई थी। आप जरा इधर देखिए, 1 मिनट मैं इसे मिटा दूं, 2 मिनट मैं इसे मिटा दूं, आप देखें इसमें इतनी ज्यादा वैल्यूएशन इसे दे दी गई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। ये देखिए, ये है कितना, लगभग 9,500 की वैल्यूएशन दोस्तों, ठीक है। ये रहा, ये लगभग 6,500 पे 6,500 के आसपास गया, और ये था मई का समय, 12 मई। और आप ये देखिए, ये जो ऊपर गया है अक्टूबर, 5 महीने में स्टॉक ने, देख लीजिए, पिछले केवल 5 महीने में स्टॉक ने आपको 42% की तेजी दे दी, ठीक है। और देखिए, मैं इसलिए कहता हूं, जब कोई स्टॉक बहुत वैल्यूएशन में आ जाता है ना, तब स्टॉक से मैं हमेशा दूर रहता हूं। लेकिन हाँ, जब वही स्टॉक जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, कह लीजिए बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनी एंथुसियास्टिक है, और एक क्वार्टर अगर उसका खराब रिजल्ट आ जाता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, अच्छी कंपनी का खराब रिजल्ट आ रहा है तो वो खरीदने का मौका होती है। लेकिन बस ये देखना है हमें कि कंपनी का जो रिजल्ट खराब आया है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कह लीजिए जो एक परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, प्योर परफॉर्मेंस रही है, तो चलता है दोस्तों। एक कभी भी बिजनेस दोस्तों सीधा नहीं चलता, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं। मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और देखिए जो दिनेश अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, एटलीस्ट जब तक मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और उन्होंने खुद ने आगे इंटरव्यू दिया था, क्योंकि जब Q3 के रिजल्ट आए बहुत खराब, उन्होंने कहा कि एक अनएक्सपेक्टेड, हमसे कह लीजिए आप, हम हमसे एक इतनी ज्यादा हमसे एक्सपेक्टेशन कर दी गई थी कि उन्होंने कहा कि वो वैल्यूएशन हमें वैसे भी नहीं पसंद थी। अब जब इसमें गिरावट हो गई 4,500 के आसपास, जो कंपनी है बहुत अच्छे वैल्यूएशन में। और देखिए जो कंपनी काम कर रही है, मैं आपको दिखाऊं इधर, इंडिया मार्ट acquires fintech startup रियल बुक्स फॉर 13.75 करोड़। इंडिया मार्ट ने जो फिनटेक स्टार्टअप है रियल बुक्स को 13.75 करोड़ में खरीद लिया दोस्तों, ठीक है। इंडिया मार्ट हैज एग्रीड टू acquire share via mix of primary and secondary share purchases, and its final shareholding post the round share stand at 26.01%। देखिए, आपको मैं काफी समय से बता रहा हूं कि इंडिया मार्ट ना बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे इतनी ज्यादा फोकस कर रहा है, हर एक कंपनी में बड़े बड़े वैल्यूएशन रख रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी वर्ल्ड आपको पता है, चाहे वो बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस हो इंडिया का या बाहरी, हर कोई अपने आप को केवल टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना रहा है। एमएसएमईज, हर किसी को जीएसटी फाइल करनी है, हर किसी को पूरा बुक मेंटेन रखना है आजकल, हर किसी को परफेक्टली बिल रखना है। ऐसे समय में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खास करके इंडिया मार्ट के लिए, क्योंकि जिसके पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसके पास अगर इतने अच्छे, आप कह लीजिए इतने ज्यादा जबरदस्त, इतने अच्छे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एक्विजिशन की कंपनी कर रही है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। आगे देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल 21 द कंपनी हैड consolidated revenue of rupees 756 crore and profit after tax of 280 crores. The company carry out the transaction through its wholly owned subsidiary TradeZeal Online, ठीक है। तो जो आपको ये पूरा का पूरा एक कह लीजिए पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इंडिया मार्ट की फुली ओन्ड सब्सिडरी TradeZeal के कारण हुआ है, ठीक है। और फर्दर इंफॉर्मेशन की बात करूं, देखिए जो हमें देखना था हमने देख लिया, और कंपनी जो कैश रिच होती है, देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है। आप देखिए लगातार एक्विजिशंस कर रही है बड़ी बड़ी इंडिया मार्ट, और ये जो एक्विजिशंस है आने वाले समय में इनको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है दोस्तों। एमएसएमईज का सबसे बड़ा नेटवर्क है इनके पास। अब इनके पास एक्विजिशन कर करके इनके पास बहुत अच्छी, आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर की लाइन है, जो कह लीजिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मालिक है, वो खुद कहते हैं कि भाई ये जो एक्विजिशन है ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए है, और आने वाले समय में ये इंडिया मार्ट एज अ कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगी उसके बिजनेस मॉडल की। क्योंकि देखिए इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, ये क्या करता है इंडिया मार्ट दोस्तों, भाई ये जो बायर है और सेलर है, एक तो उसे मिलाता है B2C बिजनेस में। आपने कभी भी कोई चीज सर्च की होगी इंडिया मार्ट में, उसका आया होगा, अगर आपने उसे एक बार क्लिक कर दिया होगा उसकी वेबसाइट में, आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस भी काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह के जो बायर और सेलर हैं उन्हें मिलाता है।
तो एक ब्रिज का काम करता है दोस्तों। और जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग की कह लीजिए क्रेज बढ़ रहा है हमारे भारत में, इंडिया मार्ट इज अ वेरी गुड कंपनी, खासकर उन निवेशकों के लिए जो सिर्फ आज के नहीं आने वाले काफी समय की सोच रहे हैं दोस्तों। और इंडिया मार्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और मैं बता दूं, अगर इंडिया मार्ट दोस्तों 4500 और प्रिसाइसली ये लो लेवल है जिसे इसे टूटना नहीं चाहिए, और 4350, ठीक है, ये लेवल, और उसके बाद रहा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 3900 दोस्तों। जो सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको लगता है भाई यहां से गिरावट होने चाहिए न के बराबर, वो 3900। लेकिन मुझे कभी नहीं लगता इंडिया में 3900 जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तभी जाएगा जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो। उसके बाद 4350, और मैं कहूंगा अगर जिस 4350 और ये मिनिमम आप कह लीजिए ये अगर टूटेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो शेयर यहां जाने में देर नहीं लगेगी। और जो एक कह लीजिए स्टॉक मार्केट में जिसे पता है थोड़ी बहुत 10-15% की गिरावट होना नॉर्मल है, 45%, 4500 बहुत अच्छी लेवल है। प्लस जिस करंट लेवल में ट्राइड कर रही दोस्तों, वो भी फ्रेश एंट्री के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ पे 4350 में एवरेज आउट कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा महंगा स्टॉक है, जो पूरा पूरा बाजार है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा दोस्तों। प्रेशर में गिरावट अगर हुई बहुत सीवियर, जैसे एक बार हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो फिर कोई टेक्निकलिटी कोई सपोर्ट काम नहीं आता, होती है सिर्फ भयंकर गिरावट। लेकिन हाँ, स्टॉक हो या मार्केट हो, अगर फंडामेंटल अच्छे तो अल्टीमेटली ऊपर जाता ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।